सेंटेंस है मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। जब आपको बोलना हो मेरे पास कार है तो अंग्रेजी में बोलो आई हैव अ कार। या फिर आपको बोलना हो मेरे पास मोबाइल है तो अंग्रेजी में बोलो आई हैव अ मोबाइल। आपके पास मोबाइल है ना, तो ऐसा बोलते हो ना, मेरे पास मोबाइल है तो अंग्रेजी में बोलो आई हैव अ मोबाइल। अगर आपको बोलना हो मेरे पास चार्जर है, मेरे पास दुकान है, तो इस प्रकार से वाक्य को बोल सकते हो अंग्रेजी में। जैसे कि नेक्स्ट, मेरे पास कुछ है, आई हैव समथिंग। मेरे पास कुछ है, आई हैव समथिंग। नेक्स्ट है, आपके पास पैसा है तो अंग्रेजी में बोलो यू हैव मनी। अगर आपको किसी से पूछना हो आपके पास पैसा है तो अंग्रेजी में बोलो यू हैव मनी। अगर आपको बोलना हो आपके पास कार है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास चार्जर है, तो इस प्रकार के वाक्य को बना भी सकते हो अंग्रेजी में। तो नेक्स्ट है, उसके पास एक पेन है, ही हैज अ पेन। यहाँ पर हैज का यूज करना है। उसके पास एक पेन है, ही हैज अ पेन। उसके पास एक कार है, उसके पास एक साइकिल है, तो इस प्रकार के भी वाक्य को बना सकते हो अंग्रेजी में। तो नेक्स्ट है, किसी का नाम लेकर के बोलना हो, राम के पास किताब है तो अंग्रेजी में बोलो राम हैज अ बुक। राम के पास किताब है, राम हैज अ बुक। अगर आपको बोलना हो ऋतिक के पास साइकिल है, आलोक के पास मोबाइल है, तो इस प्रकार के वाक्य को बोल सकते हो अंग्रेजी में। तो नेक्स्ट है, मुझे भूख लगी है। ऐसा आप लोग घरों में रोज रोज बोलते हो ना, मुझे भूख लगी है तो अंग्रेजी में बोलो आई एम हंग्री। मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। दूसरा है, मुझे प्यास लगी है, आई एम थ्रस्टी। मुझे प्यास लगी है, आई एम थ्रस्टी। तीसरा है, मुझे बाहर जाना है, आई वांट टू गो आउट। जब आपको बोलना हो मुझे बाहर जाना है तो अंग्रेजी में बोलो आई वांट टू गो आउट। इस प्रकार आप लोग कहीं पर भी जाओगे, किसी के घर जाओगे तो अंग्रेजी में बोलोगे, कितना अच्छा लगेगा। तो अंग्रेजी में ही आपको सारे वाक्यों को बोलना है। तो नेक्स्ट है, मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। जब आपको नींद आती है तो ऐसा बोलते हो ना, मुझे नींद आ रही है तो अंग्रेजी में बोलो आई एम फीलिंग स्लीपी। दूसरा है, मुझे बाथरूम जाना है, आई वांट टू गो टू द बाथरूम। नेक्स्ट है, मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग। जब आपको बोलना हो मुस्कुराते रहो तो अंग्रेजी में बोलो कीप स्माइलिंग। या फिर आपको बोलना हो इसी प्रकार से, पढ़ते रहो, कीप स्टडिंग। पढ़ते रहो, कीप स्टडिंग। नेक्स्ट है, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। जब आपको बोलना हो मैं जा रहा हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई एम गोइंग। दूसरा है, वह जा रहा है, ही इज गोइंग। ऐसा भी आप लोग बोलते हो ना, वह जा रहा है तो अंग्रेजी में बोलो ही इज गोइंग। इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को बोल सकते हो अंग्रेजी में। तो नेक्स्ट है, मैं आ रहा हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई एम कमिंग। जब आपको बोलना हो मैं आ रहा हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई एम कमिंग। सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीखो। अभी हम लोग घर में रोज रोज बोले जाने वाले बहुत ही यूजफुल अंग्रेजी वाक्य को सीखेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो नेक्स्ट है, वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। अगर आपको बोलना हो वे खा रहे हैं, वे पी रहे हैं, वे सो रहे हैं, तो दे आर का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। रोज रोज वीडियो को देखोगे, रोज रोज क्लास लोगे, तो आप लोगों के मन में ऐसी अंग्रेजी बैठ जाएगी कि आप लोगों के मुंह से हिंदी नहीं अंग्रेजी ही निकलेगी। इसीलिए मैं आपसे रोज कहता हूँ कि कोचिंग के तरीके से टाइम बना लो अंग्रेजी, तो आप लोग अपने आप सीख जाओगे। तो नेक्स्ट है, वह आ रहा है, ही इज कमिंग। वह आ रहा है, ही इज कमिंग। अगर आपको बोलना हो वह खा रहा है, वह पी रहा है, वह सो रहा है, तो ही इज का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है, टीवी देखते रहो। ऐसा आप लोग घरों में रोज बोलते हो ना, टीवी देखते रहो तो अंग्रेजी में बोलो कीप वॉचिंग टीवी। टीवी देखते रहो, कीप वॉचिंग टीवी। अगर आपको बोलना हो सीरियल देखते रहो, मोबाइल देखते रहो, मूवी देखते रहो, तो कीप वॉचिंग का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। दूसरा है, खेलते रहो, कीप प्लेइंग। खेलते रहो, कीप प्लेइंग। बोलते रहो, कीप स्पीकिंग। बोलते रहो, कीप स्पीकिंग। अगर आपको बोलना हो सोते रहो, पढ़ते रहो, लिखते रहो, तो कीप का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल भी सकते हो। फिर नेक्स्ट है, एसी ऑन करो, स्विच ऑन द एसी। एसी आपके घर में नहीं होगा, लेकिन कूलर, पंखा, टीवी तो होगा ही ना। तो अगर आपको बोलना हो टीवी ऑन करो तो इसकी अंग्रेजी होगी स्विच ऑन द टीवी। पंखा चालू करो, स्विच ऑन द फैन। इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है, एसी बंद करो, स्विच ऑफ द एसी। एसी बंद करो, स्विच ऑफ द एसी। अगर आपको बोलना हो टीवी बंद करो तो इसकी अंग्रेजी होगी स्विच ऑफ द टीवी। इस प्रकार से आप लोग कोई भी चीज बंद करना चाहते हो तो स्विच ऑफ द का यूज कर सकते हो। दूसरा है, एसी ऑन करो, स्विच ऑन द एसी। एसी ऑन करो, स्विच ऑन द एसी। अगर आपको बोलना हो टीवी ऑन करो, पंखा ऑन करो, तो स्विच ऑन द का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, सुबह हो गई, इट्स मॉर्निंग। सुबह हो जाती हो तो आप लोग ऐसा बोलते हो ना, भाई सुबह हो गई तो अंग्रेजी में बोलो इट्स मॉर्निंग। दूसरा है, मेरे साथ चलो, कम विथ मी। मेरे साथ चलो, कम विथ मी। बिल्कुल जीरो लेवल से सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की आदत डालो मेरे साथ। मैं आपके लिए रोज वीडियो बनाता हूं, सिर्फ आप लोग कोचिंग के तरीके से एक टाइम बना लो और एक टाइम पर वीडियो को रोज देखोगे तो अंग्रेजी आप लोगों के मन में बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ जाएगा और हिंदी की जगह पर अंग्रेजी ही निकलेगी। तो नेक्स्ट है, क्या तुमने कुछ कहा, डिड यू से समथिंग। जब आपको बोलना हो क्या तुमने कुछ कहा तो अंग्रेजी में बोलो डिड यू से समथिंग। अगर आपको बोलना हो क्या तुमने
कुछ खाया, क्या तुमने कुछ लिखा। तो इस प्रकार से भी आप लोग सेंटेंस को बना सकते हो अंग्रेजी में। तो नेक्स्ट है मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। जब आपको बोलना हो मुझे नींद आ रही है तो अंग्रेजी में बोलो आई एम फीलिंग स्लीपी। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर एक साथ 3-4 सेंटेंस साथ में आए हैं। तो फर्स्ट है मैं काम पर जा रहा हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आई एम गोइंग टू वर्क। मैं काम पर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू वर्क। दूसरा है मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। अगर आपको बोलना हो मैं स्कूल जा रहा हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई एम गोइंग टू स्कूल। तीसरा है मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट। मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट। चौथा है मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। सभी प्रकार से अंग्रेजी को बोलना सीखो ताकि कोई भी वाक्य आपको बोलना हो तो अंग्रेजी में ही बोलना पड़े। तो नेक्स्ट है मैं खाना बना रहा हूँ, आई एम कुकिंग। मैं खाना बना रही हूँ, आई एम कुकिंग। दूसरा है मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। तीसरा है मैं टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी। मैं टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी। चौथा है मैं गाना सुन रहा हूँ। गाना सुनते हो ना आप लोग, तो ऐसा बोलते हो ना मैं गाना सुन रहा हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक। नेक्स्ट है मैं पानी पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। ऐसा आप लोग बोलते हो ना मैं पानी पी रहा हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई एम ड्रिंकिंग वाटर। दूसरा है मैं नहा रहा हूँ, आई एम टेकिंग अ बाथ। मैं नहा रहा हूँ, आई एम टेकिंग अ बाथ। तीसरा है पागल हो क्या, आर यू क्रेजी। पागल हो क्या, आर यू क्रेजी। ऐसे वाक्य आप लोग रोज बोलते हो ना तो अंग्रेजी में बोला करो। चौथा है यह ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। जब आपको बोलना हो यह ऐसा नहीं है तो अंग्रेजी में बोलो इट्स नॉट लाइक दैट। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं सोने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्लीप। ऐसा आप लोग बोलते हो ना मैं सोने जा रहा हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई एम गोइंग टू स्लीप। दूसरा है यहाँ कोई नहीं है, नो बडी इज हेयर। तीसरा है मैं नाश्ता कर रहा हूँ, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। मैं नाश्ता कर रहा हूँ, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। चौथा है मुझे एक मौका दो, गिव मी आ चांस। मुझे एक मौका दो, गिव मी आ चांस। ऐसा आप लोग बोलते हो ना तो अंग्रेजी में बोलने की आदत डालो। 1 से 2 बार वीडियो को देखोगे तो आप लोगों के माइंड में अपने आप छप जाएगा। तो नेक्स्ट है सिर पर मालिश कर दो, डू ऑयलिंग ऑन द हेयर। नेक्स्ट है वह जा रहा है, ही इज गोइंग। अगर आपको बोलना हो वह जा रहा है तो अंग्रेजी में बोलो ही इज गोइंग। अगर आपको बोलना हो वह खेल रहा है, वह पढ़ रहा है, वह खा रहा है, वह पी रहा है तो ऐसे वाक्य में आप लोग ही इज का यूज करके बहुत सारे वाक्यों को बोल सकते हो अंग्रेजी में। तो नेक्स्ट है वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। वे आ रहे हैं, वे पढ़ रहे हैं, वे खेल रहे हैं तो ऐसे वाक्य में आप लोग दे आर का यूज करके बहुत सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट है वे आ रहे हैं, दे आर कमिंग। अगर आपको बोलना हो वे आ रहे हैं तो अंग्रेजी में बोलो दे आर कमिंग, क्योंकि ऐसे वाक्य आप लोग बोला करते हो ना। जैसे कि आपको बोलना हो वे खा रहे हैं, वे पी रहे हैं, वे सो रहे हैं तो ऐसे वाक्यों में आप लोग दे आर का यूज करके कई सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट है दिवाली आ रही है, दिवाली इज कमिंग। दिवाली आ रही है, दिवाली इज कमिंग। नेक्स्ट है मैं बस का इंतजार कर रहा हूँ, आई एम वॉचिंग फॉर द बस। मैं बस का इंतजार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर द बस। मैं बाइक का इंतजार कर रहा हूँ, मैं कार का इंतजार कर रहा हूँ। तो इस तरीके से भी आप लोग वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। मैं ट्रेन का इंतजार कर रहा हूँ, मैं एरोप्लेन का इंतजार कर रहा हूँ। तो इस तरीके से वाक्य को आप लोग बना सकते हो अंग्रेजी में। फिर नेक्स्ट है हम खेलते हैं, वी प्ले। हम खेलते हैं, वी प्ले। अगर आपको बोलना हो हम सोते हैं, हम पढ़ते हैं, हम लिखते हैं तो ऐसे वाक्य में आप लोग वी का यूज करके बोल सकते हो अंग्रेजी। हमने खेला, वी प्लेड। अगर आपको बोलना हो हमने खेला तो अंग्रेजी में बोलो वी प्लेड। नेक्स्ट है मैं लेटी थी, आई वाज लेइंग। मैं लेटी थी, आई वाज लेइंग। मैं बैठी थी, आई वाज सिटिंग। लड़के भी बोल सकते हैं, लड़कियां भी बोल सकती हैं। मैं खड़ी थी, आई वाज स्टैंडिंग। मैं खा रही थी, मैं पी रही थी, मैं सो रही थी, मैं पढ़ रही थी या मैं पढ़ रहा था तो ऐसे वाक्य में आप लोग आई वाज का यूज करके कई सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बना करके बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट है क्या करूं, व्हाट टू डू। क्या करूं, व्हाट टू डू। कहाँ जाऊं, वेयर टू गो। कहाँ जाऊं, वेयर टू गो। क्या कहूं, व्हाट टू से। क्या कहूं, व्हाट टू से। इस तरीके से आप लोग वाक्यों को बना सकते हो अंग्रेजी में। फिर नेक्स्ट है कब आऊं, व्हेन टू कम। कब आऊं, व्हेन टू कम। कैसे कहूं, हाउ टू से। कैसे कहूं, हाउ टू से। क्या खाऊं, व्हाट टू ईट। क्या खाऊं, व्हाट टू ईट। फिर नेक्स्ट है
टेबल लगा दो, सेट द टेबल, टेबल लगा दो, सेट द टेबल, चटाई बिछा दो, ले द मेट, चटाई बिछा दो, ले द मेट। अगर आपको बोलना हो टेबल लगा दो तो अंग्रेजी में बोलो सेट द टेबल, अगर आपको बोलना हो चटाई बिछा दो तो अंग्रेजी में बोलो ले द मेट, क्योंकि ऐसे वाक्य तो बोले ही जाते हैं, अंग्रेजी में बोलने की आदत डालो। नेक्स्ट है खिड़की खोलिए, ओपन द विंडो। अगर आपको किसी से बोलना हो खिड़की खोलिए तो अंग्रेजी में बोलो ओपन द विंडो। नेक्स्ट है मुझे उम्मीद है, आई होप, मुझे यह पता है, आई नो दिस, मुझे यह पता है, आई नो दिस। नेक्स्ट है मुझसे वादा करो, प्रॉमिस मी। अगर आपको बोलना हो मुझसे वादा करो तो अंग्रेजी में बोलो प्रॉमिस मी। नेक्स्ट है मैं कहता हूँ, आई से। अगर आपको बोलना हो मैं कहता हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई से, या फिर आपको बोलना हो मैंने कहा था तो अंग्रेजी में बोलो आई सेड, मैंने कहा था, आई सेड। या फिर आपको बोलना हो मैं कहूँगा, आई विल से, मैं कहूँगा, आई विल से। नेक्स्ट है यह एक कुर्सी है, दिस इज अ चेयर। यह एक कुर्सी है, दिस इज अ चेयर। अगर आपको बोलना हो यह एक लड़का है, यह एक पेड़ है, यह एक हाथी है, यह एक गाय है तो दिस इज आ का यूज करके कई सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट है यह मेरी घड़ी है, दिस इज माई वॉच। यह मेरी घड़ी है, दिस इज माई वॉच। अगर आपको बोलना हो यह मेरा घर है, यह मेरी कार है, यह मेरी किताब है, यह मेरी कलम है, तो इस तरीके से आप लोग दिस इज माई का यूज करके कई सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो इस तरीके से। फिर नेक्स्ट है ये मैं ही हूँ, दिस इज रियली मी। ये मैं ही हूँ, दिस इज रियली मी। तो दोस्तों आप लोगों को आज की इस वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। अगर आप लोग इसी तरीके से अंग्रेजी को बोलना चाहते हो, सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, अंग्रेजी में बातें करना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।